आज की सुबह फिर से आपका स्वागत है एक बहुत ही आशीषित संदेश को सुनने के लिए। बहुत ही खूबसूरत आयत है जो मेरे दिल के अति करीब है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 105वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो। परमेश्वर का दास कहता है, अपने जीवन में परमेश्वर की खोज करो, अपने जीवन में परमेश्वर को खोजने में अपना बल लगा दो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। मैं आपसे कहूं, आप इस दुनिया में जो भी चीजें खोज रहे हैं उसको खोजते रहें, लेकिन उन सबसे अधिक जुनून, उन सबसे अधिक चाहत, उस सबसे अधिक लालसा परमेश्वर को खोजने में दिखाएं। यदि आपने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर यदि आपको मिल गया, तब आपको सब कुछ मिल गया। समझें, भजनकार कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। इसका क्या मतलब है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो? समझें, केवल थोड़ी देर प्रार्थना करना या सिर्फ बाइबल पढ़ना परमेश्वर को खोजना नहीं है। चर्च जाना या शहर की मीटिंगों में शामिल होना परमेश्वर को खोजना नहीं है। लेकिन ये सब चीजें आपकी सहायता करेंगी जब आप परमेश्वर को खोज रहे होंगे। लेकिन मूल बात, आधारपूर्ण बात और परमेश्वर को खोजने की नींव जो है, वो मात्र बाइबल पढ़ना नहीं है, वो मात्र चर्च जाना नहीं है, लेकिन वो आपके जीवन में लिए गए फैसले हैं जो दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि आप किसकी खोज में हैं, आप किसको खोज रहे हैं। मैंने कहा, प्रार्थना और वचन और संगति आपको सपोर्ट करेगी कि आप परमेश्वर को खोजें, लेकिन वो आधारपूर्ण बात नहीं होगी। आधार जो है वो आपके जीवन में लिए गए फैसले हैं। आपके फैसले निर्धारित करते हैं वास्तव में आप परमेश्वर को खोज रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे और पाएंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जो रेगुलर चर्च में बने हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन के फैसले, उनका जीवन ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वास्तव में वो परमेश्वर के खोजी हैं। समझें, परमेश्वर को खोजने का क्या अर्थ है। मैं आपसे एक लाइन में कहूं, परमेश्वर को खोजने का अर्थ है अपने पूरे मन से परमेश्वर पे निर्भर हो जाना, डिपेंड हो जाना, भरोसा करना पूरे मन से। फिर दूसरे हर रास्ते को बंद कर देना, फिर दूसरे हर उस मार्ग को जो आपको दूसरे तरीके से आशीष दिलवा सकता है, उस आशीष के मार्ग को ना कह देना, मना कर देना, और पूरी रीति से सहते हुए, दुख उठाते हुए परमेश्वर के पीछे चलना और अपने अंदर एक बात को ठान लेना कि चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करूंगा आशीष पाने के लिए। परमेश्वर ने यदि मुझे आशीष देने के लिए चुना है तो परमेश्वर ही मुझे आशीष दे, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। दाऊद के जीवन से देखें, दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया, और न केवल चुन लिया लेकिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक भी किया। और जब अभिषेक किया तब शाऊल उसका बैरी बन जाता है, और शाऊल उसको सालों साल उसकी जान का प्यासा होता है, और दाऊद भागता फिरता है। और भागने के दिनों में कई बार ऐसे हुआ कि शाऊल दाऊद के हाथों में आ गया, लेकिन दाऊद के फैसले ऐसे थे जिसने बताया कि वास्तव में वो परमेश्वर का खोजी है। देखें, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, पहला शामुएल उसका 24वां अध्याय, पहला शामुएल 24वां अध्याय 4थी और 6वीं आयत, सुने ध्यान से। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वह दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। दाऊद के साथ के लोग कहते हैं, आज ही तो वो दिन है जब तू शाऊल को मार के राजा बन सकता है। यही तो वो तरीका है कि परमेश्वर ने तेरे बैरी को तेरे हाथ में कर दिया है, तू चाहे तो उसे मार दे और राजा बन जा। लेकिन दाऊद का उत्तर सुने क्या था, 6वीं आयत। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। वो कहता है, मैं शाऊल को कभी नहीं मारूंगा,
चाहे वो मुझे कितना भी सताता रहे, चाहे वो मुझे मारने की युक्ति करता रहे, चाहे वे मेरे पीछे पड़ा रहे, लेकिन मैं उसको नहीं मारूंगा। अर्थात मैं इसको मार के राजा बन सकता हूं, लेकिन यदि परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष, मेरे लिए गद्दी, मेरे लिए सिंहासन ठहराया है, तो मैं परमेश्वर पे निर्भर रहूंगा, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। मुझे कितना भी दुख उठाना पड़े मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं वो कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई भी फैसला नहीं लूंगा जो ये दर्शाए कि मैं परमेश्वर का खोजी नहीं हूं। लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसे फैसले लूंगा ताकि वो दिखा सकें कि वास्तव में मैं परमेश्वर का खोजी हूं। न केवल दाऊद के हाथ में शाऊल एक बार, लेकिन बारंबार पड़ता है। 26वें अध्याय में फिर से वो उसके हाथ में पड़ता है। और सुने दाऊद फिर से क्या करता है। 26वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब अबिश्शै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। इस बार एक दूसरा व्यक्ति है जो दाऊद से कहता है कि तू मत मार, मैं उसे मार देता हूं। परमेश्वर ने उसे हमारे हाथ में कर दिया है। समझे, अबिश्शै का परिस्थितियों को देखना अलग था, लेकिन दाऊद का देखना अलग था। अबिश्शै इस तरह से देखता है कि परमेश्वर ने उसके बैरी को उसके हाथ में कर दिया है, लेकिन दाऊद ऐसे कभी नहीं देखता। अबिश्शै का फैसला ये नहीं बताता कि वो परमेश्वर का खोजी है, लेकिन दाऊद का फैसला ये बताता है कि वो परमेश्वर का खोजी है। सुने, उसके आगे लिखा हुआ है, दाऊद ने अबिश्शै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। दाऊद की सहनशीलता देखें। बार बार वो व्यक्ति उसके हाथ में है जो उसके जान का प्यासा है, उसे मार देना चाहता है। और इस बार तो दाऊद को लोग सलाह देते हैं कि तू कुछ मत कर, हम सब कुछ करते हैं, तेरे सिर पे कुछ नहीं आएगा। दाऊद कहता है, मैटर ये नहीं है कि मेरे ऊपर बात आएगी कि नहीं, मैटर ये है मैं यदि हाँ कर दूं और तुम उसे मार भी दो तो मैं परमेश्वर की नज़र में कैसे निर्दोष साबित हो सकता हूं। मैं परमेश्वर से कैसे कह सकता हूं कि मैंने अंत तक तुझे खोजा था, मैं अंत तक तेरी खोज में लगा रहा। परमेश्वर कहेगा तूने तो परिस्थिति को अपने हाथ से, अपने तरीके से हैंडल किया। लेकिन दाऊद कहता है ऐसा ना हो कि मैं यहोवा के अभिषिक्त पे हाथ उठाऊं। और सुने उसका धीरज कितना बड़ा था। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही इसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। दाऊद 3 बातें कहता है। बोलता मैं तो नहीं मारूंगा, या तो परमेश्वर उसे स्वयं मारे, या तो वो लड़ाई में जाके मर जाए, या फिर वो अपनी मृत्यु मरे। और समझें, दाऊद कहता है यदि वो अपनी मृत्यु मरे तो मुझे नहीं मालूम कितने साल वो जिएगा, लेकिन वो जितने भी साल जिएगा मैं यहोवा को खोजता रहूंगा, मैं यहोवा पे पूर्ण निर्भर रहूंगा। मैं एक भी ऐसा फैसला नहीं लूंगा जो ये दर्शाए कि मैं यहोवा की खोज में नहीं हूं। वो वेट करता है, धीरज धरता है। और बाइबल कहती है जब उसने धीरज धरा तब परमेश्वर ने उसे अति महान किया, उसे एक ऐसा राजा बनाया जिसके बराबर इज़राइल में दूसरा कोई राजा नहीं हुआ। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर को खोजने का यही मतलब है, पूर्ण मन से परमेश्वर पे निर्भर हो जाना। दाऊद के पास दूसरे रास्ते थे राजा बन जाने के, आपके पास भी दूसरे उपाय आएंगे जब आप आशीष को पा सकते हैं, या परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए ठहराई है आप दूसरे तरीके से उसको पा सकते हैं। लेकिन आपके जीवन के फैसले बताएंगे आप परमेश्वर की खोज में हैं या आशीषों की खोज में हैं। यदि दाऊद आशीषों की खोज में होता तो यकीनन शाऊल को मार देता, लेकिन वो परमेश्वर की खोज में था, इसलिए वो कह पाया यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। मैंने आपसे कहा यदि आप प्रार्थना करें और फिर वैसा जीवन न जिएं तो प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। यदि आप बाइबल पढ़ें और फिर परमेश्वर को ना खोजें या वैसे निर्भर ना हो तो बाइबल पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। यदि आप भवन जाएं, संगति करें और फिर आपके जीवन के फैसले गलत हों तो संगति करने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यदि ये सब करते हुए आप सही फैसले लें, आपका सही फैसला लेना बताता है आप किसकी खोज में हैं। मैं आपसे कहूं, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो। अचानक से परमेश्वर एक दिन प्रकट होगा, आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा जो उसने आपके लिए कहा है। सही फैसले लें, परमेश्वर को खोजते रहें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए। हमारी नम्रता से प्रार्थना है, हमें आपको खोजना सिखा दे प्रभु। बहुत बार हम अपने जीवन में चर्च जाते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए गलत कामों को कर देते हैं,
लेकिन आज से अब से हमें बचा कि हम ऐसे गलत फैसले ना लें जो इस बात का इनकार कर दें कि हम तेरी खोज में नहीं हैं, लेकिन हमारे जीवन के फैसले ऐसे हों जैसे दाऊद के थे, ताकि हम लोगों से भी कह सकें यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।